भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो देशभक्त है। भारतीय जनता पार्टी का जो अंध समर्थक है वो देशभक्त है और बाकी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की आलोचना करना वो देशद्रोही की कैटेगरी में आता है। किसी को भी ये जो है दाढ़ी टोपी वाला होगा उसको ये पाकिस्तानी कह देंगे, पगड़ी वाले को ये खालिस्तानी कह देंगे, छात्र संगठन टुकड़े टुकड़े गैंग है, वामपंथी है, कांग्रेसी है, हिंदू विरोध करेगा वो देशद्रोही है। तो ये बताएं कि सिर्फ यही असली जो है देशभक्त हैं, यही जो असली देशभक्त हैं जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कभी तिरंगा नहीं उठाया, जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों की मुखबरी की, अंग्रेजों के मुखबिर दलाल आज सबसे बड़े देशभक्त हैं। तो किसी ने कहा कि गॉडसे वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का और इंतजार बस करते रहिएगा अपनी अपनी बारी का, और कल तक जो अंग्रेजों के वादा माप गवाह रहे वो आज हमसे देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिनको तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है और गांधी का कातिल गॉडसे जिनकी आंखों का तारा है और शर्मनाक इतिहास से जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। और इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, और एक हवा में सांस है सबकी क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का जो करे बंटवारा रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। इमरान, लगातार आंदोलन चल रहा है, अभी क्या लगता है थक तो नहीं गए आप? बिल्कुल नहीं थके हैं और लगातार ये आंदोलन जो हो जितना लंबा चलेगा और चलाएंगे इसको बिल्कुल नहीं थके। आप देख सकते हैं किसानों का जो जोश है वो चरम सीमा पर है और कहा है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और किसान जो है पहले दिन से ही ठान कर आए थे कृषि कानून वापस करा कर ही घर जाएंगे। इमरान, ये बातें ना कहने में अच्छी लगती है, जो आप कह रहे हैं ना जन आंदोलन है, मान लो तो हार है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका असर कितना है वो आपको देखने को मिल रहा है। आप देखो कि दो गुटों में अलग चीजें बढ़ रही है, कुछ लोग समर्थन में भी आ रहे हैं, महापंचायत में समझाने के लिए जा रहे हैं, उनके समर्थन में भी लोग हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार जो है अगर हम कहें कि एक ही दिन में जो है चीज़ें हो जाती हैं तो एक दिन में तो हमें अंग्रेजों से भी आज़ादी नहीं मिली थी और तमाम जो चीज़ें हैं एक दिन में कुछ नहीं होता है। लगातार ये आंदोलन जैसे जैसे लंबा खिंच रहा है, आंदोलन बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ रहा है। ये लगातार जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि तंबू खाली हो गए हैं, लोग घर जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तंबू से निकल करके लोग मंच की तरफ आ जाते हैं तो खाली तंबुओं का फोटो जो है खींच लिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है तंबू खाली हो गए हैं। जब यहाँ से जो है तंबू चले जाते हैं तो मंच का खाली फोटो और जो है डाला जाता है और कहा जाता है कि यहाँ से देखिए मंच से जो है भीड़ गायब हो गई है। भीड़ लगातार जितने लोग जा रहे हैं उतने लोग वापस आ रहे हैं। आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं जब भी आप यहाँ आंदोलन मांगे कि अंग्रेजों से लड़ाई, ये तो आपके देश के लोग हैं। बिल्कुल अरे बिल्कुल हमारी चुनी हुई सरकार है, यही तो है हमारी चुनी हुई सरकार, हमने जिनको चुना है और वही सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। जनता बिल्कुल में ये चीज क्यों डाल रहे हो कि दूसरी आज़ादी की लड़ाई है? नहीं, बिल्कुल दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, ये किसानों की आज़ादी की लड़ाई है। किसान जो है 70% और ये कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी यहाँ पर कृषि पर निर्भर है। 90 करोड़ जो है किसान है इस देश में और किसानों की ये जो लड़ाई है, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए है और कृषि कानून जब किसानों के फायदे के लिए है तो किसान लगातार यही कह रहे हैं कि हमें ऐसा फायदा जो है नहीं चाहिए और कृषि कानून हमें नहीं चाहिए। और सरकार जबरदस्ती अगर देना चाहती है तो इससे सरकार की नीयत और मंशा स्पष्ट हो जाती है कि सरकार कहीं ना कहीं किसानों के बहाने और अपने पूंजीपति मित्रों का फायदा चाहती है। क्योंकि जब किसान नहीं लेना चाहते तो आप क्यों जबरदस्ती जो है देना चाहते हैं कि कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए? किसानों को नहीं चाहिए, एमएसपी पर आप कानून बनाइए। और सरकार जिस तरह से सदन में मोदी जी कहते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, तीनों हाँ बिल्कुल हाँ सही कहते हैं, मैं वही बता रहा हूँ। तीनों कालों की जो है बात मोदी जी बता देते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। जब आप बता रहे हैं, आप इतने कॉन्फिडेंस भरोसे के साथ कह रहे हैं तो लिख कर देने में बुराई क्या है? जब आप 2011 में मुख्यमंत्री गुजरात हुआ करते थे और यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो आप चिट्ठियां लिखा करते थे मनमोहन सिंह को कि आप जो है कानूनी जामा पहनाइए एमएसपी पर, तभी जो है किसानों की हालत में सुधार आएगा। तब आप गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप अगर कह रहे हैं तो सबसे पहले आप एमएसपी पर ही बात कर लीजिए, एमएसपी पर पहले कानून बना दीजिए, उसके बाद हम तीनों कृषि कानूनों के बाद में जो तीनों कृषि कानूनों के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है आप एमएसपी पर एक कानून बना दीजिए ना। अगर जब आप कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं सदन में, तो मोदी जी की किस किस बात पर भरोसा किया जाए? मोदी जी ने आज से पहले पता नहीं क्या क्या कहा। 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, कहा था विदेशों में जमा अगर काला धन वापस आ जाएगा तो 15 लाख जो है प्रत्येक भारतीय के खाते में आएगा। अच्छे दिनों का वायदा किया था, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती थी, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार। और जो है गन्ना का जो पेमेंट है वो 14 दिन में देने का वायदा किया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। मतलब मोदी सरकार ने इतने जो है लॉलीपॉप और इतने जो लोक लुभावने सपने दिखाए थे। आप बता रहे हैं ना, इस बताने से क्या फायदा? 14 की बातें आप गिनवा रहे हैं, नहीं 14 ऑलरेडी इस पर वो बता चुके, एक जुमला था। नहीं, ये तो जुमला है, फिर इसको जुमला ना माने। जो ये सदन में कह रहे हैं ये जुमला नहीं है, इसको आगे चल करके कह देंगे ये भी जुमला था। तो आप जो एमएसपी की बात कर रहे हैं कि विश्वास कर लीजिए एमएसपी पर वो कह रहे हैं मोदी जी, तो ये भी तो जुमला साबित होगा। नहीं
नहीं। आपके लिखित में अभी आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, हाँ। लिखित में एमएसपी देंगे, उसके बाद में आप दूसरी चीज लाएंगे कि सारी बीमारियों का इलाज कराना है, नहीं। ऐसे तो नहीं होगा ना। अरे तो लिखित में देने में क्या बुराई है? जब आप जो है गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गुजरात मुख्यमंत्री जब आप लिखा करते थे बाकायदा, और आप चिट्ठियां लिखा करते थे देश के प्रधानमंत्री को, अब आप देश के प्रधानमंत्री, तो अब आपको क्या दिक्कत है? एमएसपी पर अगर आप कानून बनाने की बात जो है करते थे कि कानून अमली जामा पहनाना चाहिए, तो अब आप देश के प्रधानमंत्री, आपके पास सत्ता की बागडोर है, आप पहना दीजिए अमली जामा। सबसे पहले एमएसपी पर ही बात। दिक्कत तो यही है ना, दिक्कत तो यही है, सरकार जो भी कानून ला रही है। अरे तो आप नहीं, वही कैसे सारे कानून वापस कराए जाएंगे? नहीं, कैसे कराए जाएंगे? अगर आप, हाँ तो विरोध होगा भाई, नहीं बिल्कुल है। जो गलत होगा आप बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर छेड़छाड़ की जाएगी, इससे पहले CNPR NRC का जो कानून लेकर के सरकार आई थी, पूरा सीधे जो है प्रस्तावना जो है 14 या 15 को अगर आप पलटेंगे तो उसमें कि आप किसी भी भारत के नागरिक के साथ जाति के, धर्म के और भाषा के और जो है वेशभूषा के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। वो भी सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ था, संविधान के साथ छेड़छाड़ था। अगर गलत होगा तो उसका विरोध करना हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा मौलिक अधिकार है। हम क्यों नहीं विरोध करेंगे? विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर आप जो लेकर के आएंगे, अगर इसके बाद जो आप लेकर के आएंगे, आज विरोध कर रहे हैं, आप वापस ले लेंगे, इसके बाद अगर कोई कानून जो है लेकर के आएंगे और वो जनता के हित में नहीं होगा, वो जो है संविधान के विरोध में होगा, फिर हम उसका विरोध करेंगे। ये क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा मौलिक अधिकार है विरोध करना। ये सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहता है कि हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स है, तो क्यों नहीं हम विरोध करेंगे? अगर आप गलत कानून, ठीक है, आप CNRC की बात करें, लेकिन ये कानून तो गैर संवैधानिक नहीं है ना, ये तो आपके फायदे के लिए नहीं, ये फायदे के लिए है, वही तो हम बता रहे हैं। हमसे ज्यादा जानेंगे हम जब बता रहे हैं कि इसमें हमारा फायदा नहीं है। आप बता रहे हैं काला पूछ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले काला बता देता हूँ। 1955 से पहले एक कानून था जिसमें जो है लाला और जो बनिया होते थे असीमित भंडारण करते थे। आपने देखा होगा किस तरह से भंडारण किया जाता था। उसके बाद 1955 के बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट को जो है पूरी तरह से खत्म किया, और उसमें एक सीमित थी, लिमिट था कि आप इतना जो है कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इन्होंने आवश्यक वस्तु भंडारण जो अधिनियम था, असीमित भंडारण का रास्ता जो है पूरी तरह से खोल दिया। युद्ध और आपदा को छोड़कर आप कितनी भी मर्जी जो है भंडारण करिए। सबसे पहला काला तो यही है कि आप युद्ध और आपदा को छोड़कर कितना भी भंडारण करिए। किसान कभी भंडारण नहीं कर सकता है, क्योंकि किसान की तो छट टपकती है। किसान के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि किसान जो है किसी भी चीज़ का भंडारण कर पाए। और उसके बाद आपने कहा कि असीमित भंडारण करिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप लेकर के आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने कहा है कि जिस तरह से आपने गुणवत्ता वाली बात रखी, तो किसान के पास कोई फैक्ट्री है कि 100 ग्राम का नींबू निकाल देगा, 200 ग्राम का आलू निकाल देगा, चमकदार गेहूं निकाल देगा? अरे किसान खुद प्रकृति पर निर्भर करता है। आपसे क्यों ला रहे हो बात है कि 200 ग्राम का ही नहीं, तो नहीं, बिल्कुल गुणवत्ता है उसमें गुणवत्ता है। अगर आप जो है उसको कानून को पढ़ेंगे, उसमें गुणवत्ता है। और ये कह देंगे हमने तो चमकदार गेहूं कहा था, नहीं बिल्कुल। और उसके बाद ये जिस तरह से कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मंडी सिस्टम जो है खत्म नहीं होगा। FPTC जो एक्ट है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, उसमें साफ लिखा है जब प्राइवेट सेक्टर हावी हो जाएगा, उसके बाद अपने आप धीरे धीरे जो है सरकारी सेक्टर समाप्त हो जाएगा। आपने देखा होगा BSNL यही तो कहा था। BSNL कहाँ समाप्त होने की बात कही थी? ये लगातार जो है कह रहे हैं वैकल्पिक है। यही तो उस टाइम पे कहा था कि वैकल्पिक है। तमाम एक टेलीकॉम कंपनी आती है और तमाम टेलीकॉम कंपनी के ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। उसके बाद जो है तमाम टेलीकॉम कंपनियां ठप हो जाती हैं, और उसके बाद आज पूरे देश में वही टेलीकॉम कंपनी चल रही है। यही जो है जब प्राइवेट सेक्टर हावी हो जाएगा, सारे जो व्यापारी हैं, ब्याह हैं, उनको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद 2-4 साल लालच देंगे, लोभ लालच में सारे किसानों को फंसाएंगे, उसके बाद अपनी मन मर्जी का खरीदेंगे। यही होगा। और ये सुनिए, उसके बावजूद भी उनका जो स्टैंड है वो क्लियर है। अब आप गाँवों में पंचायत जाने लगे, उससे क्या असर होने वाला? अरे बिल्कुल असर होगा। जिस तरह से कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। धीरे धीरे जो महापंचायतें कर रहे हैं, उसके बाद इनके जो है रिजल्ट आया। पंजाब का आपने रिजल्ट देखा होगा, पंजाब की नगर निकाय के, हालांकि छोटा चुनाव था, छोटे चुनाव के जो नतीजे हैं वो मिजोरम और जो है पंजाब के नगर निकाय के जो नतीजे आते हैं। अरे गुजरात के नतीजे अभी देखिए आप, गुजरात के नतीजे आएंगे तो कहा जितनी बची है अकड़ उससे भी तोड़ेंगे, कतरा कतरा तेरी अकड़ निचोड़ेंगे। किसान मजदूर अब एक राह पर आया है, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे। तो अभी जो है शुरुआत हो चुकी है, जिसकी शुरुआत पंजाब और मिजोरम से हुई है। अब ये जो है पूरे देश में आपके जो रिजल्ट आएंगे वो आपके अनुकूल नहीं आएंगे, ये आप सोच लीजिए। मंथली टेस्ट था आपका, मंथली टेस्ट में पूरी तरह से खाता तक नहीं खोल पाई भारतीय जनता पार्टी। क्या आप गिनवा रहे थे, सारी खापा आपके साथ है, आप भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? अरे बहुत लोग हमारे साथ है, बहुत किसान हमारे साथ है। हो सकता है कुछ भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं है कि सब लोग हमारे साथ आ जाएंगे। हो सकता है जो अंध समर्थक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी है। वो 200 रुपए का जो किलो गेहूं और आटा खरीदने के लिए वो तैयार है। देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीदने के लिए वो लोग तैयार है। तो ऐसा होता है, ऐसे अंध समर्थक बहुत लोग हैं जो इनके ऊपर अभी भी जो है चश्मा चढ़ा है, नारंगी चश्मा जिनकी आंखों पर चढ़ा है। वो लोग लगातार जो है ये कह रहे हैं, और वो 200 रुपए किलो आटा खरीदने
खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन जब वो खरीदेंगे तब उन्हें जा करके पता चलेगा कि 200 रुपये किलो आटा जो खरीदने की बात कर रहे थे, आखिरकार वो सिर्फ कहते हैं, कहने में अच्छा लगता है लेकिन खरीद नहीं पाएंगे। वो लगातार देश हित में और तमाम हित में बता रहे हैं और तमाम उदाहरण भी दे रहे हैं कि सीरिया में देखिए वहाँ पर तो 200 रुपये पेट्रोल, वहाँ पर जो तो नहीं खरीदने वाले लोग नहीं बचे हैं। वो तमाम देश हित की बातें और तमाम जो बातें कर रहे हैं वो पूरी तरह से ये झूठ है और जुमलेबाजी है। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं तो कहता हूँ अगर ये देश हित में खरीद सकते हैं तो उनकी लिस्ट अलग बनाई जाए, सरकार उनकी लिस्ट अलग बना ले। वो देश हित में हम कह रहे 200 रुपये पेट्रोल खरीदें, लेकिन हमारी लिस्ट अलग बनाई जाए। हम आम आदमी हैं और हमें जो है 50-55 रुपये और जो है 30-35 रुपये जो बाबा रामदेव कहते थे उसी रेट पे हमें पेट्रोल मुहैया कराया जाए, डीजल मुहैया कराया जाए और जो है गैस LPG जो गैस है वो मुहैया कराई जाए। आप बताइए 400 रुपये का LPG का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में डाइन हुआ करता था और जो है 50-55 रुपये का डीजल पेट्रोल डाइन हुआ करता था। एक गाना बहुत चलता था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन जान खाए जाते हैं। ये तमाम तरह के स्लोगन चलते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स पोस्टर इनकी तरफ से ही लगाए जाते थे। बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब ये कह रहे हैं कि देश हित में जो खर्च किया जा रहा है उसका पैसा, एक्साइज ड्यूटी आप देखिए केंद्र सरकार की जो टैक्स है वो 32 रुपये 33 पैसे। उसके बाद राज्य सरकार का आप टैक्स देखिए 22 रुपये। उसके बाद डीलर का जो टैक्स है, अब बताइए जो मूल कीमत है वो कितनी है। हमसे सस्ता तो पाकिस्तान दे रहा है 51 रुपये लीटर पेट्रोल और कह रहे हैं वो भूखों मर रहा है और ये मर रहा है, वो मर रहा है और वो गधे बेच के कर्ज चुका रहा है, फिर भी वो दे रहा है हमसे सस्ता। बांग्लादेश हमसे सस्ता, नेपाल हमसे खरीद के हमसे सस्ता दे रहा है। जो हमारे जो सीमावर्ती इलाके हैं वो जा करके नेपाल से पेट्रोल भरा रहे हैं। तो बताइए जो देश हमसे खरीद कर ही हमसे सस्ता दे रहे हैं, लेकिन हमारा एक ऐसा देश है वो देश इसमें इतना पैसा खर्च कर रहा है कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये विकास में खर्च कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या विनाश में खर्च कर रही थी? यूपी की सरकार जो अगर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाती थी तो वो क्या विनाश में खर्च करती थी? तो पूरी तरह से जिस तरह से ये लोग लगातार प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, ये प्रमाण पत्र बांटने का ये पैमाना बताएं किस आधार पर ये तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो देशभक्त है, भारतीय जनता पार्टी का जो अंध समर्थक है वो देशभक्त है और बाकी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की आलोचना करना वो देशद्रोही की कैटेगरी में आता है। किसी को भी ये जो है दाढ़ी टोपी वाला होगा उसको ये पाकिस्तानी कह देंगे, पगड़ी वाले को ये खालिस्तानी कह देंगे, छात्र संगठन टुकड़े टुकड़े गैंग है, वामपंथी है, कांग्रेसी है, हिंदू विरोध करेगा वो देशद्रोही है। तो ये बताएं कि सिर्फ यही असली जो है देशभक्त हैं, यही जो असली देशभक्त हैं जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कभी तिरंगा नहीं उठाया, जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों की मुखबरी की, अंग्रेजों के मुखबिर दलाल आज सबसे बड़े देशभक्त हैं। तो किसी ने कहा कि गॉडसे वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का और इंतजार बस करते रहिएगा अपनी अपनी बारी का, और कल तक जो अंग्रेजों के वादा माप गवाह रहे वो आज हमसे देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिनको तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है और गांधी का कातिल गॉड से जिनकी आंखों का तारा है और शर्मनाक इतिहास से जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। और जिस तरह से लगातार जो है बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं जो एक कविता है दुष्यंत कुमार की कि बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, और एक हवा में सांस है सबकी क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का जो करे बंटवारा रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। तो बांटने की राजनीति, धर्म की राजनीति, मैं कहता हूं कि अगर जो है आप हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान और आतंकवाद पर रोक लगा दीजिए और इनको कहिए विकास के मुद्दे पर बात करें। भारतीय जनता पार्टी 5 मिनट विकास के मुद्दे पर नहीं बात कर सकती है। आप देखिए जिस राज्य में चुनाव होता है सारी सौगातें उसी राज्य के लिए होती हैं। 2015 में जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो वहां पर 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे थे मोदी जी। उसके बाद अभी देखिए जब यूपी में चुनाव हुआ 2017 का विधानसभा चुनाव, तो घी दूध की जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, 25 रुपये किलो घी दिया जा रहा था। उसके बाद 2020 में फिर चुनाव होता है दोबारा बिहार के अंदर, तो कोरोना की जो फ्री वैक्सीन है वो सबसे पहले बिहार वालों को लगाई जा रही थी कि आपको बचाएंगे सबसे पहले, क्योंकि चुनाव आपके यहाँ है, वोट भी आपसे चाहिए, सरकार भी बनानी है, तो सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन आपको लगाएंगे। जैसे ही चुनाव खत्म, कोरोना की वैक्सीन खत्म, अब वो जो ट्रक था, लोड था, वो ट्रक वो बंगाल सीधे पहुंच गया है। आपने बंगाल लेकर के चले गए उस ट्रक को। तो लगातार सारी सौगातें जहां चुनाव होता है उसी राज्य के लिए। आप देखिए बंगाल में जो है सारी सौगातें हैं, वहां सोने का बना रहे हैं, बंगाल पूरा देश सोने का बना दिया। आप कह रहे हैं कि सारे देश के किसानों का भला कर दिया। किसान यहाँ जो है पिछले 88-90 दिन से बैठे हैं, इन किसानों का, इनको छोड़ करके बंगाल जा रहे हैं, कह रहे हैं ममता दीदी ने भला नहीं किया है, किसानों का शोषण किया है, हम किसानों का जो है उपकार करेंगे किसानों का। तो लगातार ये अच्छे दिनों का जो है वादा किया जा रहा था 15 लाख का, तो कहा कि पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। वादा था मोदी जी का कि हर खाते में 15 लाख आएंगे, हम ही से हमारा सब कुछ छीन लिया, हर शख्स को कंगाल कर डाला। और कहा है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने
दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। मोदी जी अगर ये अच्छे दिन हैं तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। मोदी जी अगर ये अच्छे दिन हैं तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। ऐसा करो मोदी जी, हमारे पुराने दिन ही लौटा दो। ऐसा करो मोदी जी, हमारे पुराने दिन ही लौटा दो। और अंत में कहना चाहूँगा कि मोदी जी जिस तरह से जो है कहते थे, मोदी जी कहते थे कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो मैं सभी किसानों की तरफ से कहना चाहता हूँ, मोदी जी बहुत हुआ किसानों पर उपकार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।